श्री गणेशाय नमः। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस साल बसंत पंचमी की तिथि और देवी सरस्वती की पूजा के मुहूर्त को लेकर संशय की स्थिति है। ऐसे में आइए जानते हैं, साल 2023 में बसंत पंचमी कब है और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ बुधवार 25 जनवरी 2023 को दोपहर 12:34 से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन बृहस्पतिवार 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल बसंत पंचमी बृहस्पतिवार 26 जनवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी अर्थात 26 जनवरी 2023 के दिन सुबह 7:12 से दोपहर 12:34 तक मां सरस्वती की पूजा के लिए उत्तम समय है। भक्तों को मां सरस्वती की पूजा के लिए 5 घंटे का समय मिलेगा। बसंत पंचमी के दिन 4 शुभ योग शिव योग, सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार शिव योग बृहस्पतिवार 26 जनवरी को सुबह 3:10 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। सिद्ध योग का निर्माण शिव योग के समाप्ति के बाद ही हो जाएगा और यह पूर्ण रात्रि रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बृहस्पतिवार 26 जनवरी को शाम 6:57 से अगले दिन शुक्रवार 27 जनवरी को सुबह 7:12 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं, इस दिन सुहागिन महिलाएं धोबिन का आशीर्वाद क्यों लेती हैं। साथ ही जानेंगे पूजा विधि के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी को सुहागिन स्त्रियां मां तुलसी की पूजा करती है। कहा जाता है कि इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है और धोबिन से सुहाग लेती है। बसंत पंचमी के दिन धोबिन से सुहाग लेना शुभ माना जाता है। इसकी कथा शिव शक्ति से जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक घर में 3 स्त्रियां थी, माँ, बेटी और बहू। उनके घर पर अक्सर एक साधु भिक्षा लेने आया करता था। वह साधु बहू को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देता, जबकि बेटी को धर्म बढ़े, गंगा स्नान का। साधु के आशीर्वाद पर मां ध्यान दे रही थी और एक दिन साधु से पूछ लिया कि तुम बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो। तो साधु ने बताया कि तुम्हारी बेटी का सुहाग खंडित है। इस पर मां ने साधु से उपाय पूछा तो उसने बताया कि यदि तुम्हारी बेटी किसी धोबिन की सेवा करे या फिर उसके गधे बंधाने वाले स्थान की साफ सफाई करेगी तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद से बेटी ने धोबिन की गधे बंधाने वाली जगह की साफ सफाई शुरू कर दी। धोबिन के पूछने पर लड़की ने सारी बात बताई। बातें सुनकर धोबिन बोली कि तुम पर मेरा आशीर्वाद हमेशा है, जब भी तुम्हारा विवाह हो तो मुझे जरूर बुलाना। जब लड़की का विवाह हुआ तब धोबिन का पति बीमार था। फिर भी लड़की के विवाह का निमंत्रण पाते ही वह धोबिन आशीर्वाद देने पहुंच गई। फेरों के समय धोबिन ने अपने मांग से सिंदूर लेकर लड़की की मांग में भर दिया और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। जब धोबिन घर लौट रही थी तब उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो उसने शादी में मिले पुर्वे के 108 टुकड़े किए और शिव शक्ति की आराधना करके पीपल की 108 बार परिक्रमा की। फिर अपनी तर्जनी उंगली को काटकर उससे निकले खून को अपने पति पर छिड़का, जिससे उसका पति शिव शक्ति के आशीर्वाद से फिर से जीवित हो उठा। तब से परंपरा चली आ रही है
कि यदि कोई भी स्त्री बसंत पंचमी के दिन धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी के दिन की जाने वाली माँ तुलसी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ तुलसी की पूजा करें। पूजा में माँ तुलसी को पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले वस्त्र, पीला सिंदूर और सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ तुलसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। इसके साथ माँ तुलसी को पीले रंग का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार माँ तुलसी की पूजा करने के बाद 7 परिक्रमा करें। अब माँ तुलसी की आरती करें और अपने पति की लंबी आयु और अच्छे जीवन की कामना करनी चाहिए। इसके अलावा किसी धोबिन से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। ऐसा माना जाता है कि यदि धोबिन अपने मांग का सिंदूर सुहागिन स्त्रियों को देती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात उससे आपके सुहाग की आयु बढ़ती है और घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। दोस्तों, शीघ्र ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।